प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के जो बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर है मार्च 2020 में गणित का सेट ए जो हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड जो परीक्षा लेता है उन परीक्षाओं में जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर हैं लगभग 50% वहां से सिलेबस आता है, उन पेपरों में से आता है। तो हम आज करने जा रहे हैं मार्च 2020 का सेट ए गणित का कक्षा 10वीं। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 0.375 को P बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। P बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसको हम क्या कैसे करते हैं, P बटे क्यू के रूप में इसका दशमलव हटा दो। दशमलव कैसे हटाएंगे, इस संख्या को ऐसे का ऐसा लिख देंगे बटे दशमलव का नाका 1। दशमलव के बाद जितने अंक है, कितने अंक है 1 2 3, तो हम 1 2 3 3 शून्य लगा देंगे और इसको घात के रूप में लिख देंगे 375 बटा 10 की घात 3। ये इसका क्या है, P बटे क्यू का रूप है। अगर हम इसको काटना चाहें काट भी सकते हैं इसको। देखो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के पहाड़े पे ये कट रहा है, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 0 0, फिर 5 पे 15 5 75, 5 चौका 20, फिर 5 पे 5 दिए 15, 5 8 40। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या है, P बटे क्यू का रूप है 0.375 का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये तो हमने हल करना था, ये हमने हल करना था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हैं। के शून्यक हैं ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -1/3 और 3/2, और बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -7/3 और -3/6। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 7/6 और -3/6, और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसके शून्यक बताएंगे, इसके शून्यक बताने का क्या तरीका है। देखिए हमारे पास ये समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण। तो हम एक एक ऑप्शन उठा लेते हैं। शून्यक को हम कैसे बता देते हैं, जो शून्यक दिया हुआ है अगर हम उस समीकरण में उसका मान रख देते हैं और उसका मान 0 आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने पहले ये उठा लिया 6x की जगह हमने पहले क्या रख दिया, -1/3 का वर्ग और 7 -1/3 और -3। देखो ये कैसे हो जाएगा, 6 गुणा ये 1/9 हो गया, -7/3 और -3। ये कट रहा है 3 पे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 2/3 -7/3 और -3, 3 एलसीएम आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे 2, ये 7 होगा, 3 तिया 9। तो देखिए इसका ये कहीं पे गलती तो नहीं करी हमने, हाँ यहाँ पे गलती करके ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो ये भी प्लस हो गया, तो ये यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस के 9/3 0.3, तो ये क्या होगा, 0 आ गया। तो ये इसका शून्यक है। अगर इस समीकरण के अंदर x का मान ये रखने पर इसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। अब इसका दूसरा ऑप्शन और देखो, ये इसका दूसरा पार्ट है। अब हम 3/2 रखेंगे यहाँ पे, 6 3/2 का वर्ग -7, 3/2 और -3
बराबर है, ये क्या हो जाएगा 6 गुणा 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 7 तिया 21 बटा 2 और माइनस के 3 2 तिया 6 2 दूनी 4 ये कट जाएगा यहाँ पे 9 तिया 27 बटा 2 माइनस 21 बटा 2 माइनस के 3 यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया तो ये क्या हो जाएगा 27 माइनस ये 21 और ये 3 दूनी 6 और ये भी क्या होगा 27 माइनस के 27 बटा 2 बराबर है 0 बटा 2 0। देखो पहले ऑप्शन के दोनों मान इस समीकरण में रखने से इस समीकरण का मान शून्य हो जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही है, ये इसके शून्यक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है इसका। देखिए थोड़ी शुरुआत में क्योंकि मैंने वीडियो बनानी अभी शुरू करी है 5-10 दिन से थोड़ा सा हिचक आती है। तो तीसरा सवाल देखिए x प्लस 4 बराबर है 14 और क्या दे रखा है दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस वाई बराबर है 14। इसको हमने क्या करना है x और y का मान निकालना है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये क्या है, ये हम आपने तीसरे चैप्टर में सीखा होगा, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं। एक जो चर है इसमें इसको खत्म कर ले, चाहे x को खत्म कर लो चाहे y को खत्म कर लो। तो हम कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, अगर हम इसको जोड़ते हैं 1 और 2 को क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा देखिए, देखो प्लस करते हैं तो 1 और 1 2x और यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 28 और x बराबर क्या होगा 28, इसको 2 से भाग हो जाएगा ये कितना आ गया x बराबर है 14। तो x बराबर है 14 आ गया। हमने y की मान और निकालनी है तो इसके अंदर रख देंगे हम, किसी भी समीकरण में रख दो आप, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो x बराबर है 14 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक क्या है x जमा वाई बराबर है 14 और x की जगह हम क्या रखेंगे 14 रख देंगे जमा y बराबर है 14 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार x की वैल्यू कितनी आई 14 और y की वैल्यू कितनी आई 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम सवाल नंबर देखिए इस सवाल में वैसे तो इसके अनुसार ये सही है सवाल, लेकिन मैंने अब किताब में देखा तो ऊपर गलत दी हुई है। गलत क्या, आप इसको ठीक ही मान लो, एक दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। यहां पे मैंने x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, तो जो यहां पे 4 दे रखा है तो हम इसको उसके अनुसार और कर लेते हैं। अगर ये आ जाए तो आप इसको इस प्रकार करोगे। देखिए क्या है इसमें, जो ये प्राइवेट किताब पे होती हैं इसमें गलतियां बहुत होती हैं। x जमा वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, ये दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों उसी प्रकार ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर जोड़ने पर। ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको, जब मैंने तीसरा अध्याय करवाया था आपको पूरी तरह से ये बता दिया था इनको कैसे, ये 1 और 2 को मैंने जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वाई चर है यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, क्योंकि इनके अपोजिट निशान है, ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4, इसको हल करेंगे तो जोड़ने पर ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2x 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 और x बराबर क्या हो जाएगा 18 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 9 और x बराबर जो 9 है हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है x जमा वाई बराबर 14 और जो x की वैल्यू y कितनी है वो 9 है, जमा y बराबर कितना 14
और y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 9 गए कितना हो जाएगा, 5। तो इस सवाल का जो जवाब है बेटा वो x बराबर 9 आ जाएगा और y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपने देखो मैंने दोनों तरह से बता दिया, एक ऊपर गलत लिखी हुई थी, नीचे ठीक लिखी हुई थी। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, सवाल नंबर 4 इसका। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। देखिए ये पूछ रहा है कौन सी एपी श्रेणी है, 4 दी हुई है, कौन सी एपी श्रेणी है। तो प्यारे बच्चों ये अध्याय नंबर 5 है, समानांतर श्रेणी। तो आपने सीख रखा होगा अच्छी प्रकार से, बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। इसमें पहला जो दिया हुआ है 2, 4, 8 और 12 आगे डैश डैश है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0.2, 0.22, 0.22 और आगे डैश डैश। और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -10, -6, -2, 2 डैश डैश। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1, 3, 9, 27 और डैश डैश डैश। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कौन सा एपी श्रेणी में है। तो हमने 5वें अध्याय में किया था, पहले हम इसको करते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2। और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया। देखिए ये तीसरा पद है, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया और यहीं से पता लग गया हमें ये एपी श्रेणी में नहीं है। क्यों, अगर एपी श्रेणी में है तो ये बराबर आना चाहिए, A2 - A1 और A3 - A2, और यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, पहला ऑप्शन। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, देखिए क्या है दूसरा ऑप्शन। यहाँ भी हम इसी प्रकार करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा। अब A3 में से A2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.22 माइनस 0.2 और 2, ये क्या हो जाएगा, 2, 0, 0। तो प्यारे बच्चों देखो ये और ये बराबर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A1, इसलिए यह भी एपी नहीं है। अब हम तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, A2 में से A1 घटाएंगे पहले, तो ये -6 है, माइनस का 10, तो ये करेंगे हल हम, -6 माइनस प्लस 10, 10 में से कितना होगा, 4। और A3 में से A2 घटाएंगे, -2 में से -6 घटाया तो -2 + 6 बराबर कितना आएगा, 4। और इसी प्रकार देखो क्योंकि ये बराबर हो गए तो हम अगला स्टेप और देखेंगे इसका, A4 में से A3 घटाएंगे, 2, 2 - 2, तो ये कितना होगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है, सी ठीक है, क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - के A2 बराबर है A4 - A3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो क्या है, एपी श्रेणी में है। तो प्यारे बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आप मन लगा करके समझ रहे होंगे, ये आपके पेपरों में बहुत बड़ी मदद करेंगे, इन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन छोटे छोटे। तो आज मैं ये आपको मार्क्स 2020 का सेट ए करवा रहा हूं, सेट ए करवा रहा हूं। तो देखिए अब हम सवाल नंबर 4, 5 करते हैं। 2, 7, 12 एपी का 10वां पद बताना है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। पहले 10वां पद देखो, पहले तो किसी भी पद को बताने के लिए क्या फार्मूला, an बराबर है a + n - 1d है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से आता होगा ये क्या चीज है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a, प्रथम पद क्या है, यहाँ पे 2 है, d निकालेंगे, 7 में से 2 गया, A2 में से अभी मैंने पिछले समय करवाया था, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। और इसमें रख दो, हमने क्या बताना है, n की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो a हमारा कितना आया है, 2 है,
और ये l की जगह 10 है और d कितना आया है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 गुणा 5, तो 2 जमा 9 पंजे 45 और बराबर है ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद है वो क्या हो जाएगा 47 है। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए, तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। आप एक चीज नोट कर लो, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, लिख लेना ये बात जो मैं ये सवाल नंबर 6 बता रहा हूं आपको। सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, खालिस्तान होते हैं। ये क्या है आपने इसमें से बताना है सर्वांगसम और समरूप, सर्वांगसम और समरूप में से बताना है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली 10 बिंदु 1 में खालिस्तान है और इन खालिस्तानों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो ये बात नोट करना कि ये जो छठा क्वेश्चन दिया है इसने खालिस्तान भरना, इस प्रकार के हर पेपर में आते हैं और 10 बिंदु 1 में है ये, 10 बिंदु 1 में। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, देखो कोई छोटा वृत्त होगा कोई बड़ा वृत्त, तो हमें पता है इनमें जो सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांगसम क्या होता है एक ऐसा वृत्त जो दूसरे वृत्त को पूरा पूरा ढक ले। और या ये कह सकते हैं हम भाई ऐसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्या बराबर हो सर्वांगसम होते हैं, तो सर्वांगसम तो हो नहीं सकते। तो ये क्या है ये यहाँ पे समरूप है। इनको तो आप रट भी सकते हो, बिल्कुल आसान है ये बिल्कुल। तो अब देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे क्या लिख रखा है इसने, दो समरूप त्रिभुजों, ये 8वें चैप्टर में है ये, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है 4:9 है। तो अक्षेत्रफलों में अनुपात बताओ, अक्षेत्रफलों में अनुपात बताओ। बिल्कुल आसान सा सवाल है ये भी। यदि कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उनका जो क्षेत्रफल है उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाओं का जो अनुपात है उनका वर्ग होता है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखो 4/9 है, तो इनका वर्ग कर देंगे हम, ये क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा 16 और निम्न 81। तो इसका आंसर ये आ गया। और इसका उल्टा दे रखा है, अब इसका उल्टा दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या है क्षेत्रफलों में अनुपात हमने बताना था यदि भुजा दे रखी है, अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो भुजाओं में अनुपात बताना है। सवाल नंबर 8 में इसका उल्टा सवाल दे रखा है, बिल्कुल विपरीत दे रखा है इसके। हम इसको कैसे करेंगे, सवाल नंबर 8, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः, ये देखो आपने ध्यान देना है, क्रमशः क्या है 36 वर्ग मीटर और कितना है 121 वर्ग मीटर है। तो संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। अभी मैंने 7वां सवाल बताया था, तो बच्चों इसको कैसे कर सकते हैं, ये उल्टा है। तो संगत भुजाओं मान लिया भाई, सीधा बता देता हूं, तो संगत भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल हो जाएगा। तो भुजाओं में अनुपात आ जाएगा, ये कितना है 36 और ये कितना 121, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा सवाल था। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 9 करते हैं।
तो इसको जल्दी जल्दी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बड़ा समय लगता है बनाने में। तो हम करते हैं अब सवाल नंबर 9। क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 9 में? एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको तब समझ में आएंगे क्वेश्चन पेपर के, अगर आपने मैथ को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, सीख लिया है। कभी आपने मैथ में अपना अध्याय सीखा नहीं और कहने लग जाओ सर ये हमें समझ में नहीं आए, बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आपने मैथ में अपने जो चैप्टर है वो नहीं किए तो। चलो देखते हैं इस सवाल को ये कैसे आएगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, हम एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पे, ये हमने एक वृत्त बना लिया और बाहर कोई बिंदु है इसका Q। यहां से एक जो स्पर्श रेखा है वो कितनी है? इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से, मान लिया इस वृत्त का केंद्र O है ये, और Q की केंद्र से है जो वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या होगी। हम Q इसका नाम क्या रख लेते हैं? P। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त की त्रिज्या के साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। तो जो POQ है वो एक समकोण त्रिभुज है। यहां पे हम लिखेंगे PQ कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और PO हमने बताना है। तो हम जहां भी समकोण त्रिभुज है और इस प्रकार के सवाल हैं तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज OPQ में क्या है? कर्ण क्या है इसमें? OQ है। OQ का वर्ग, आधार कितना है? PQ का वर्ग, और लंब कितना है? PO का वर्ग। तो OQ कितना है? 25, इसका वर्ग हो जाएगा। और PQ कितना है? 24 का वर्ग हो जाएगा। और PO हमने क्या करना है? बताना है। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। और ये कितना हो जाएगा? 576। और ये कितना हमने बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे हल करेंगे? जो PO है वो बराबर है, देखो 625 में से 576 माइनस कर देंगे और इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 15 में से 6 गया 9, 11 में 7 गया 4, 49। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 10वां सवाल देखिए क्या है। 10वां सवाल आपने ये जल्दी जल्दी सीख लेने हैं, देर नहीं करनी है। सवाल नंबर 10, ये क्या कह रहा है? निर्देशांक दिए हैं 2, 3 और 4 और एक बिंदुओं के बीच की दूरी, और 4 1 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र, तो पहले तो हम ये कर लेते हैं। देखो पहले बच्चों, ये निर्देशांक x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है? y2 है। तो जो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र क्या होता है? वर्गमूल x2 में से x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? देखो x2 कितना है? 4 माइनस 2 का वर्ग, और ये कितना? 1, और ये कितना? 3, इसका वर्ग हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 का वर्ग, यहाँ पे भी माइनस 2 बच गया, इसका वर्ग। तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया? 8। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 2,
और ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बार हो जाएगा और ये 2, इतनी दूरी आ जाएगी प्यारे बच्चों ये। अब सवाल नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। ये सवाल जो 10वां करवाया मैंने और 11वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं ये। और ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लिख लेना, ये सवाल पक्के आएंगे, हाँ इनको कर लेने हैं। 11 देखिए, 11वां सवाल क्या है, यदि कोई रेखाखंड दिया हुआ है, मैं यहां पे चित्र बना लेता हूं, उसका मध्य बिंदु दे रखा है 3, 4 और एक सिरा दे रखा है, मान लिया ये दे रखा है 7 और -2, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक रेखाखंड दिया हुआ है यू ए बी, मान लिया इसका नाम है, ठीक है, और मध्य बिंदु इसका सी है। तो ये दिया हुआ है, मान लिया इसके निर्देशांक है x1 और ये क्या है y1। हमने ये बताने हैं निर्देशांक, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो ए बी, सॉरी यहां पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु बराबर क्या दे रखा है 3 और 4। और प्यारे बच्चों हमें मध्य बिंदु का फार्मूला याद है, x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2 बराबर है 3 और 4। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, x1 यो का यो वहां पे 7 है बटा 2 और कोमा लगाओ यहाँ पे y1 और प्लस -2 बटा 2 बराबर है 3 और 4। और इसको अलग अलग कर देंगे हम, x1 प्लस 7 बटा 2 बराबर कितना हो गया 3, और ये y1 -2 बटा 2 बराबर कितना होगा 4। यहां से इसको हल करेंगे, x1 बराबर है 3 दूनी 6 में से 7 माइनस हो जाए तो कितना -1 होगा ये, और y1 क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी गुना 8 और ये प्लस हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 10। तो जो इसके निर्देशांक है वो कितने हो जाएंगे 1 और 10 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, -1 और 10 हो जाएंगे। अब हम सवाल नंबर 12 करते हैं, सवाल नंबर 12 करते हैं। सवाल नंबर 12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आएगा तब ये जब आपको ये आता होगा चैप्टर ये 65 डिग्री सेल्सियस और कोट 25 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये आपको तब आएंगे जब आपको इनके फार्मूले अच्छी प्रकार से याद है, यदि आपने ये 8.3 अच्छी प्रकार से सीखी हुई है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसमें ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा पक्का पेपर में इस प्रकार का। तो इसमें या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर दो। इसमें हम क्या करें, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हार होता है। मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूं। देखो मैं किसको कैसे लिख लेता हूं, 10 90 - 25 और ये यहाँ पे क्या है कोट 25 डिग्री। तो एक फार्मूला है 10 90 - x किसके बराबर होता है, कोट x के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा कोट 25 और ये नीचे क्या था कोट 25, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया एक आंसर आ गया इसका। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल था ये।